अस्सलाम वालेकुम। KSE 100 के वीकली व्यू पे बात करते हैं। हमेशा की तरह लास्ट वीडियो को पहले देखते हैं जो हमने डिस्कशन कहाँ पे छोड़ी थी, वहीं से हम शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। इसको मैं प्ले कर देता हूँ। अलावा कल रोल ओवर का लास्ट डे है, मैक्सिमम पोजीशंस कल तक रोल ओवर हो जाएंगी, तो इसलिए कल मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी नज़र आ सकती है, स्पेशली उन स्टॉक्स के अंदर जो हाईली लिवरेज स्टॉक्स हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी। एक तो मैंने आपको बताया था जो लास्ट डे होगा रोल ओवर का, इसके अंदर वॉलेटिलिटी देखने को नज़र आ सकती है, जिसके अंदर आपने करेक्शन भी देखी, और जो आईटी वाले स्टॉक्स हैं, जो ज़्यादा लीवरेज वाले स्टॉक्स थे, उनके अंदर भी आपको करेक्शन नज़र आई। दूसरे नंबर पे हमने मार्केट का जो इनिशियल डिमांड जोन डिस्कस किया था वो 46,100 था। इसके अलावा एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था कि जब भी मार्केट बुलिश रही पिछले 4 महीने में, जिसमें मार्केट 27,000 से 42,000 तक गई, रैली मार्केटें इतनी अच्छी दी, उन 4 महीनों के रोल ओवर्स बहुत अच्छे गए हैं। तो ये वाला रोल ओवर भी प्रॉबेबली मार्केट बहुत अच्छा गुजारेगी, इसके अंदर आप एक अच्छी मूव मार्केट के अंदर देखने को आपको मिलेगी। और मार्केट में हमने देखा पिछला वीक बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे गेन्स मिले स्टॉक्स के अंदर। अभी देखते हैं करंट मार्केट की सिचुएशन क्या है। लास्ट वीक 46,100 को हमने इनिशियल डिमांड जोन एज ए इनिशियल डिमांड जोन डिस्कस किया था, और मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं से एक सपोर्ट ली और एक अच्छा बाउंस बैक दिया, और मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप पे आके दोबारा से रेजिस्ट किया। इस वीक के शुरू में मार्केट कुछ करेक्शन आपको दिखा सकती है, जो इंट्राडेज करेक्शन होती हैं। मार्केट पहले 1-2 दिन के अंदर आपको कुछ करेक्शन दिखाएगी। उसके लिए हम जो डिमांड जोन है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है जिसको आपको फोकस करना है बाइंग के लिए। तो मार्केट के लिए 2 इंपॉर्टेंट जोन होंगे। पहला इनिशियल जो जोन होगा 46,000 का होगा, और मेजर जो मार्केट के लिए जोन होगा वो 45,400 का मार्केट का मेजर डिमांड जोन होगा। यहाँ तक मार्केट के अंदर स्ट्रांगली बाय ऑन डिप रिकमेंडेड है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दूँ, जिसकी वजह से काफ़ी लोग फिक्रमंद है। जो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आप गिरावट देख रहे हैं, सारी मार्केट्स ही गिर रही हैं, सारी मार्केट्स के अंदर करेक्शन आ रही है। जाहिर सी बात है उन मार्केट्स ने बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने रैलीज दी हैं। इंडिया की मार्केट हो जाए या जापान की या फिर अमेरिकन मार्केट्स हो जाए, इन्होंने बहुत अच्छी रैलीज दी हैं, और इनकी करेक्शन ड्यू थी वो सिर्फ अपनी करेक्शन ले रही हैं। लेकिन अगर एक चीज़ आप नोट करें, कुछ आपको मैं हाईलाइट करूं पास्ट से, जब हमारी मार्केट 40,000 पे खड़ी थी और हमारी मार्केट वहाँ पे रुकी हुई थी, ये बात है नवंबर की, और दुनिया की सारी मार्केट्स उस टाइम तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। सेकंड रैली के अंदर थी वो दुनिया की बाकी सारी मार्केट्स, एशिया और अमेरिका की मार्केट्स, तो ये बड़ी तेज़ी के साथ परफॉर्म कर रही थी। हमारी मार्केट 40,000 के और 41,000 के बीच में स्टक थी, और जब ये मार्केट्स अपने बिल्कुल पीक पे चली गई तो हमारी मार्केट एंड पे जाके चलना शुरू हुई थी, ठीक है। और अभी जो हमारी मार्केट है वो अपनी रैली के मतलब दरमियान है, वो चल रही है, वो अपने मोमेंटम में है। आप एक चीज़ पे गौर करिएगा, अब देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स 3 दिन से लगातार गिर रही हैं। हमारी मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ब्रीदर आएगा, थोड़े ग्रीन सेशंस नज़र आएंगे 1-2, तो हमारी मार्केट दोबारा से उसी प्रीवियस मोमेंटम को पिक करेगी और दोबारा से अपनी रैली को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि हमारी मार्केट रैली के दरमियान से अपनी रैली ख़त्म करके इंटरनेशनल मार्केट्स का प्रेशर नहीं लेगी, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, जो कि लोग देख के पैनिक हो जाते हैं कि भाई अमेरिका की मार्केट भी गिर रही है और एशिया की मार्केट्स भी गिर रही हैं, इंडिया की मार्केट तो इतना नीचे आ गई, ठीक है। लेकिन वो अपने हिस्से की रैली दे के खड़े हैं। 20% उन्होंने रैली दी है, जो प्रीवियस उनका हाई था कोविड से पहले, जो उन्होंने एवर हाई लगाया हुआ था, उससे 20% ऊपर इंडिया की मार्केट ने और जापान और बाकी सारी जो एशिया की मार्केट है उन्होंने रैली दी है, ठीक है। तो हमारी मार्केट उसके हिसाब से अभी काफ़ी नीचे है, तो हमारी मार्केट अपने मोमेंटम को बरकरार रखेगी। जो इंट्राडेज करेक्शन आती हैं वो आती रहेंगी, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि थोड़ा रिलीफ नज़र आएगा दूसरी साइड पे, तो हमारी मार्केट उसी मोमेंटम को पिक करेगी। और हमारा जो टारगेट है वो मैं काफ़ी दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ, उसको एक दफ़ा डेली के चार्ट के ऊपर भी देखते हैं। डेली के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो डेली के चार्ट के ऊपर एक बुलिश चैनल बन रहा है, जिसका टॉप हमारा टारगेट है जो 48,000 से 49,000 के बीच में जिसका टॉप बनेगा। और दूसरे नंबर पे आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक डाइवर्जेंस के बारे में भी डिटेल के साथ एनालिसिस दिया था कि हमारी मार्केट के अंदर
करेक्शन से पहले मार्केट एक अपने टॉप पे डाइवर्जेंस क्रिएट करेगी और एक मैच्योर डाइवर्जेंस क्रिएट करेगी। अगर आप देखें तो डाइवर्जेंस बनना मार्केट के अंदर शुरू हो गई। जिन लोगों को पता है डाइवर्जेंस क्या होती है तो वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। इंडिकेटर को अगर देखें तो इंडिकेटर मुसलसल ड्रैग होता जा रहा है और अगर प्राइस को देखें तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये अभी बनना शुरू हुई है, मैच्योरिटी आस्ता आस्ता इसके अंदर आएगी तो फिर इस लेवल के ऊपर जाके हम देखेंगे 48,000 के करीब कि मार्केट की डाइवर्जेंस कितनी मैच्योर हुई है। 48 से 49,000 इस चैनल का टॉप भी है। तो फिर वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर कब हमने मेजर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। मार्केट के मेजर लेवल्स आपको मैंने बता दिए। ऊपर का एरिया मार्केट का ओपन है टारगेट के लिए और नीचे जो मेजर लेवल्स हैं वो भी आपको मैंने मेंशन कर दिए। सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, किन सेक्टर्स को फोकस करना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। अगर सेक्टर्स की बात की जाए नेक्स्ट वीक के लिए तो सीमेंट, रिफाइनरीज और स्टील, ये 3 सेक्टर्स आपको अच्छी ट्रेड्स दे सकते हैं। इनके मेन जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर काम करें। लास्ट वीक अगर आपको याद हो जो मैंने आपको सेक्टर बताए थे उसके अंदर रिफाइनरी, स्टील, आईटी सेक्टर था और फूड सेक्टर था और ये चारों सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया था। ठीक है, तो इन 3 सेक्टर्स को फोकस करें। इनके टॉप स्क्रिप्ट्स के अंदर आप अकॉर्डिंगली आपकी जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से ट्रेड करें, आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी।